ओके, लास्ट क्लास में हम पार्शियल फ्रैक्शंस कर रहे थे। हाँ, ये मैं सोच रहा हूँ पता नहीं क्यों आ रही है। अच्छा, लास्ट क्लास में हम पार्शियल फ्रैक्शंस कर रहे थे। पार्शियल फ्रैक्शंस के हमने केसेस देख लिए थे। हमने कहा था कि पार्शियल फ्रैक्शंस के 3 केसेस हैं हमारे पास। उनमें क्या है कि एक वेयर द डिनोमिनेटर हैज डिस्टिंक्ट लिनियर फैक्टर्स, सही। एक और जिसमें है कि डिनोमिनेटर has repeated factor in the denominator, and the third case is के denominator that cannot be factorized, सही है, quadratic denominator है that cannot be factorized। तो ये हमारे पास 3 केसेस थे, सही है। अभी हम पहले एक केस को देख के रिकॉल करते हैं कि हमें क्या करना था इसमें। ये आपके सामने एक सवाल है, ये कहता है 7x² माइनस 3x प्लस 2 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। पेज नंबर है 74। सही है। तो ये कौन सा वाला केस है? डिस्टिंक्ट लिनियर फैक्टर तो नहीं है कि x प्लस 1 है। फैक्टर में क्या होता था बाहर, वो भी नहीं है। तो ये तीसरा वाला केस होगा। कौन सा केस है? क्वाड्रेटिक फैक्टर इन द डिनोमिनेटर विच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा a ओवर x, और जब आप इसके नीचे x प्लस लिखेंगे उसके आना चाहिए bx प्लस c आना चाहिए। ओके, कॉमन डिनोमिनेटर के साथ x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। मेथड सी को, हाँ, उसके नीचे क्वाड्रेटिक आ रहा है इसलिए। इसके बाद हम क्या करते थे? मेथड करते थे कवर अप। कवर अप में क्या होता है कि हम x की ऐसी वैल्यूज लेते हैं जैसे ब्रैकेट जीरो बनते जाएं। हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि ये जो क्वाड्रेटिक वाले ब्रैकेट होते हैं जीरो बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो इनको हम इग्नोर करते हैं। हम दूसरा ब्रैकेट तो सिंपल x है, तो यानी x की वैल्यू क्या लगानी पड़ेगी? x की वैल्यू 0 लगानी पड़ेगी। तो हमने लगा दी 7 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2 इक्वल्स टू। अच्छा, फिर क्या करते थे? अब x की वैल्यू क्या लगाऊं? ब्रैकेट तो जीरो कर चुका है, ये वाला ब्रैकेट तो जीरो हो नहीं सकता। a की वैल्यू तो मैं लगा दूंगा, उसके साथ x की भी कोई लगानी पड़ेगी ना। तो अब x की कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, तो पहले हमने लगा लिया x इक्वल्स टू 1 लगा लेते हैं हम। तो ये b प्लस सी आ गया भाई मेरे पास। फिर फर्दर कोई x की वैल्यू लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर b प्लस सी आया है तो ये साइमल्टेनियस बनाएगा।
ये बहुत रेयर होता है कि आपको ज़बरदस्ती कभी साइमल्टेनियस सॉल्व करनी पड़े, बट जाहिर सी बात है क्वेश्चन इस तरह क्रिएट किया जा सकता है कि आप फोर्स हो जाएंगे साइमल्टेनियस क्रिएट करना ज़रूरी है। एक्स की वैल्यू 2 लगा लेते हैं हम। सही है। साइमल्टेनियस कैलकुलेटर पे क्या है, क्या है? ये वाला कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? इक्वेशन में क्या साइमल्टेनियस कितना अननोन है? 2। तो बी प्लस सी, हाँ नहीं 1 मिनट में बता रहा। 1 1 एंड 2 आया था, फिर 2 और 14, 5 माइनस 3। मैंने जो है वो जो ब्रैकेट अवेलेबल था उसको बनाने की कोशिश की, ब्रैकेट नहीं था। फिर मैंने x की ये वाला ब्रैकेट 0 बना दिया, एक वैल्यू 0, जब ब्रैकेट जाता है तो x की कोई भी वैल्यू होता है। सही है? No, this is not stable. ओके तो मैं इसको एक्सप्रेस करके फिर लिख सकता हूँ 2/x प्लस 5x माइनस 3/x² प्लस 1। सही है? फाइनल आंसर लाइक दैट। सही, ये 3 केसेस थे, मैंने एक एक करके तीनों केसेस करा दिए। अब मैं चैप्टर को आगे लेके चलता हूँ। सही है, अब इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ मैंने रेपिटेशन और हमें लेके लोगों ने वीडियो देखी नहीं आसिम नो तो करेंगे। अभी मैं स्कोरिंग के लिए जो है वो अभी पढ़ा दूंगा। तुमने कैस वाला नहीं है, सही है। आगे पहले जब इम्प्रॉपर वाली तो इग्नोर कर बात मैंने वो इग्नोर कर बेटे दी थी, इस पे इम्प्रॉपर होती क्या है। सही है, मैंने यहाँ पे लिए लेकिन पढ़े प्रॉपर फ्रैक्शन के केसेस थे। अब ओ लेवल मैथ में सबसे पहली पढ़ाई जाती है वो प्रॉपर फ्रैक्शन। उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन जो होता है वो है न्यूमरेटर लेस डिनोमिनेटर। ये नंबर्स की बात हो रही है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जो होता है वो इम्प्रॉपर होता है। सही। अच्छा, अब बात ये है कि जो फ्रैक्शन नंबर नहीं है सिर्फ, तो यहाँ पे इसका थोड़ा रूल डिफरेंट होगा। आप किसको देखूं, किसको देखना चाहिए, हमें इम्प्रॉपर डिटरमिन करने के लिए हमें हायर देखना चाहिए। पर हाईएस्ट पावर क्या है? 1 नीचे मिला के हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है? x यानी हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर का एक और नाम भी होता है, हाईएस्ट पावर को कहते हैं डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। सही है, हाईएस्ट पावर को कहते हैं डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। हम कहें कि ये कॉट डिग्री है भाई।
चलिए इन एनी केस डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन, हमें जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन, तो इफ द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, तो ये जो फ्रैक्शन होता है ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। लेकिन अगर आपका डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर is then or equals to degree of the denominator, तो ये एक improper fraction। हाँ, लेकिन अगर तो देखो एक improper है, सही है। अभी बात ये हो रही है कि भाई तो अगर बराबर भी हो तो योर only has numerator equals to degree of denominator proper fractions। तो अभी तक आपको जितने सवाल नजर आ रहे थे सारे सब करे प्रॉपर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन को फॉलो कर रही थी, न्यूमरेटर की कम थी और डिनोमिनेटर ज्यादा, यानी ऊपर अगर था तो नीचे एक स्क्वायर तक जा रहा था, सही है। अभी जो हमने आखिरी सवाल उसमें मैं आपको अभी स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाऊंगी, ओके। नीचे एक तक, फिर स्क्वायर तक है, तो नीचे कहाँ तक जा रहे हैं, क्यूब तक जा रहे हैं। फिर से देख लें, ऊपर स्क्वायर तक है तो नीचे क्यूब तक जा रहे हैं। अब मैं नमीर आपसे कह रहा हूँ कि अब मैं ऐसे सवाल आपको दिखाऊंगा जिसमें ऑपरेशन कहता है कि ऊपर सेम डिग्री है और डिनोमिनेटर में भी सेम, यहाँ पे भी सेम है, स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर तक जा रहे हैं, सही। अब ये यहाँ पे क्या कहता है, वो नाम दिया हुआ है, वो कहता है they can be and splitting the remainder into partial fractions using techniques because types 1 2 and, तो इससे कोई तीन रहे, पहला तो क्या लॉन्ग डिवीजन करो, सही है। मुझे लगता है कि मैं लॉन्ग डिवीजन सीखता हूँ, ज़्यादा हो जाता है, लॉन्ग डिवीजन सीखी होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंट है। तो लॉन्ग डिवीजन करने का एक सही, तो शॉर्ट है कि आप फॉर्म लिखेंगे, फॉर्म सही लिखने का कि देखिए कभी बार एक जो है वो थोड़ा जेंस होता है, उसने फॉर्म नजर आ रही को बढ़ती नहीं जा रही है। डिनोमिनेटर में देखो ये स्क्वायर रिपीटेड, तो एक दफा है, एक दफा एक स्क्वायर है, एक दफा इससे कुछ भी नहीं है। अभी अगर तुम नोटो, ये तुम्हें होमवर्क का सवाल रहा हूँ, ऐसा कांस्टेंट आएगा फ्रैक्शन जो होगा प्रॉपर, सही है। तो फ्रैक्शन जब प्रॉपर होगा तो एक कांस्टेंट ऐसा सेपरेट हो, नीचे डिनोमिनेटर जो है वो नहीं आ पावर आई पास, अगर आती है तो फिर लॉन्ग आना मुझे भी जरूरत है। हाँ, तुम्हारे से कौन सा तुम्हें सेपरेट करना है, सही है। तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, छोटा सा हम लिखते हैं कि भाई whenever you have improper fraction, your form will have a term with no denominator. Find that term, you will divide that term नहीं, constant कह लो, constant will divide the highest power term in the numerator by word in the denominator। दो पत्ते हैं, ये हो सके पहले डिफरेंट सीखा है, मैं तुम्हें शॉर्टकट दिखा रहा हूँ। पहले कासिम मैं क्या करूंगा, मैं इसकी फॉर्म पहले सही सिखाऊँ, मुझे पता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई
x माइनस वन एंड x प्लस, इसकी पहले को a माइनस वन प्लस c ओवर, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस? सही है। हमने a निकालना चाहिए, मैंने a गिनना पड़ा, हाईएस्ट पावर इन द न्यूमरेटर बाय हाईएस्ट पावर इन व्हाट इज द हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर x, और हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर क्या अपने पास है सोचना, हाईएस्ट पावर टर्म वो भी x स्क्वायर, यानी वैल्यू आई 1 आएगी। तो मेरे सवाल में स्क्रॉल डाउन करके दिया, लेकिन a की वैल्यू निकाल के बताओ। a क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब, तो 3 आ जाएगी। हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय हाईएस्ट पावर टर्म डिनोमिनेटर, तो हम वापस आ जाते हैं। अब जब वैल्यू आ चाहें तो अभी ला भी सकें, लेकिन इसमें एक मिस्टेक जाती है, वो ये एल्फ। अब मुझे बताओ a को मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों से करेंगे, सही, इंपॉर्टेंट बात है भाई ये आप, सही, खाली छोड़ गड़बड़। जो लॉन्ग डिवीजन वाला तरीका होता है उसमें a को खाली छोड़ देते हैं फिर। अब तुम्हारे सिलेबस में है नहीं था रहेगा। अब देखो क्वेश्चंस लेने के तुम्हारे सिलेबस में पावर्स, क्यूबिक पावर्स होती है ना, ये क्यू होता है और नीचे स्क्वायर होता, तो yes, उसको तो मैनेज कर सकते, बाकी अनलेस उसने क्वेश्चन में खुद कहा पार्ट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, वो भी चैप्टर नहीं पढ़ा। हाँ तो पॉलिनोमियल्स की वीडियो देखो ना, कोई काम तो करते नहीं। P3 दो क्वांटिटी जो है ना हो जाएंगे सब, अभी तो से तो m1 है, तुमने गलत सुना है बिल्कुल, कि तुम्हारे दोस्त भी पिछले से बात किया था उन्होंने, पहले आना करता था 20 पहले, wasn't a very good time, but जिन्होंने फिजिक्स की होती थी उनको इतना आसान लगा, काफी सारे मुश्किल सवाल। अब हुआ ये कि 2020 में सिलेबस चेंज हुआ तो M2 एक्सपोनेंट वगैरह जो नहीं रहता, दुनिया में नहीं चलता था वो, तो को हट गया, उसका सारा फर्दर रिजल्ट ये नहीं, M1 मुश्किल हो गया। तो अब M1 में जो सवाल आने लगे वो बहुत कॉम्प्लिकेट आने लगे, यहाँ तक कि 12 मार्क्स तक जाने लगा। अब तुम सवाल में 12 बना क्लास में से, मुश्किल सवाल है, आ रहे मुश्किल आ रहे एकदम वेट्स का था कि सभी लोग फ्यूज हुए, क्या है हैमर एंड भी आया था, वही काम x की वैल्यू, अब दो ब्रैकेट नजर आ रहे हैं ना मुझे, ब्रैकेट में एक लगा दे, सही है, जरूरत पड़ जाए। ये मैंने सॉल्व कर दिया, सही है। तो मैं इसको पूरा एक्सप्रेस कर सकता हूँ इन पार्शियल फ्रैक्शंस में, लिख सकता हूँ कि अब ये पार्शियल फ्रैक्शंस बन रहे हैं 1 प्लस 5 x माइनस 1 माइनस 11 x, ओके ये वाला करके दिखाओ खुद ही।
अरे साहब, क्यों भाई इस मैं पार्ट पूरा करा ना, अभी तरह से बायनॉमियल करेंगे, ये लाइक कर लो। क्या तुम्हें तो ऐसे आना चाहिए था, तुम क्यों करते पार्शियल पूरा ऑप्शन के लिए तो बस बायनॉमियल कॉल होती है। अब चलो मैं जस्ट होता हूँ। तो 3x³ है बिल्कुल। देखो ये जरा,
कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। शुरू में 5 मिनट एक्स्ट्रा निकल जाएंगे तुम्हारे। कर तो जी, क्यों तुमसे नहीं हो रहा? स्क्वायर -3/x+1। हाँ, और वैसे भी अब जब तुम आगे अगला स्टेप सीखोगे, या तो पार्शियल या तो इंटीग्रेशन या बायनॉमियल एक्सपेंशन, तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। सही है। चलें आगे। अच्छा जी, ये एक सवाल मैं आपको करके दिखाऊंगा। सही है, मैं सारे सवाल आपको करके नहीं दिखाऊंगा। इसमें भी पहले पार्ट में जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन करने। सही है। कौन सा वाला केस है ये? पहले चेक। अच्छा, ये बात मैं करना भूल गया कि आप जब भी आप किसी पार्शियल फ्रैक्शन को देखेंगे तो आपका पहला डिसीजन क्या होगा कि भाई ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। सही है, इम्प्रॉपर है तो फॉर्म उसके हिसाब से लिखनी है, प्रॉपर है तो फॉर्म उसके हिसाब से लिखनी है। अब ये वाला बताओ, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? क्या हो गया? क्यों मुस्कुराते रहते हो तुम लोग? हाँ, ऐसे है ना, फनी लोग हो। क्या कर सकते हैं, सर्कस में नौकरी कर लें, बहुत फायदा होगा। चले जी, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? पावर बराबर है, नहीं बराबर है?
प्रॉपर्टी, ऊपर स्क्वायर है और नीचे क्यूब है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसमें तो नॉर्मल केस 1, 2 या 3 लगेगा। कौन सा केस है ये? 2 है, जिसमें रिपीटेड फैक्टर होता था। सही है, तो ये बन जाएगा 4x² + 12 x + 1 एंड x - 3। तो ये b की वैल्यू आ रही है 3। तो मैंने जो है वो इनको पार्शियल फ्रैक्शंस में लिख लिया। मैंने लिखा 1/x + 1 + 3/x - 3 + 12/x - 3 होल स्क्वायर। सही है। अब यहाँ पे हमने क्या सीखा था? यहाँ पे हमने सीखा था कि भाई अब वो कहता है हेंस ऑब्टेन द एक्सपेंशन ऑफ f(x)। ये पहला पार्ट तो हो गया। अब मैं आपको सेकंड पार्ट सिखा रहा हूँ जल्दी से। सही है, हेंस ऑब्टेन द एक्सपेंशन ऑफ f(x) इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x। सही है, तो याद रखेंगे फिर से, एक्सपेंशन जो होती है वो डिनोमिनेटर में नहीं हो सकती, उसको न्यूमरेटर में लाना पड़ता है। तो सबको मैं न्यूमरेटर में लेकर आऊंगा। जब भी एक्सपेंशन का सवाल आएगा उसको पहले न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा। ये वाला स्टेप सबको समझ आता है? ये मैंने जो है वो एक्सपेंशन जो है वो न्यूमरेटर में लेकर आ गया हूँ। सही है। अब क्या करना है कासिम? हर एक ब्रैकेट को कुछ एक्सपैंड करना है। कहाँ तक एक्सपैंड करना है? x² तक। सही है, मैं थोड़ा सा पीछे अभी आपको लेके जा रहा हूँ, बाद में कॉपी कर लीजिएगा। अभी टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, इसलिए मैं जल्दी से स्क्रॉल बैक कर रहा हूँ। सही है, मैंने
आपको ये चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था बायनॉमियल एक्सपेंशन। सही है। बायनॉमियल एक्सपेंशन में मैंने आपको ये सिखाया था कि एएस में जो आप बायनॉमियल एक्सपेंशन पढ़ते हैं उसमें आप टर्म्स निकाल सकते हैं MC0 MC1। फंसोगे x-3 में फंसोगे। -3 को तुम्हें 1 बनाना पड़ेगा, -3 कॉमन निकालना पड़ेगा, फिर एंड में दो चीज़ों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 3 से एक -3 से। मुझे फ़ायदा क्या होता है कि जब मैं ये फार्मूला लगाता हूँ मुझे 1 नहीं बनाना पड़ता। सही है। अब क्या करना है हमें, बेसिकली सबकी एक्सपेंशन करनी है, कहाँ तक, x² तक एक्सपेंशन करनी है। सही है। पहली एक्सपेंशन जो मेरे पास यहाँ पे है वो x+1 पावर -1 की है। सही। पहले मैं उसको चेंज करूंगा, लिए पहले मैं उसको लिखूंगा 1 + x पावर -1, क्योंकि ये फार्मूला तभी लग सकता है जब x वाली टर्म सेकंड पोजीशन पे हो। सही है। अब मेरे हिसाब से पहली टर्म क्या बननी चाहिए, पहली टर्म बननी चाहिए a पावर n, so 1 पावर -1। सेकंड टर्म क्या बननी चाहिए, n a n-1 b पावर 1, और टर्म नंबर 3 n n-1 over 2 फैक्टोरियल a n-2 b पावर 2। सही है। तो ये टर्म बन रही है 1, ये टर्म बन रही है मेरे लिए -x, और ये वाली टर्म मेरे लिए बन रही है x²। सही है। आज से मैंने ये वाला ब्रैकेट एक्सपैंड कर लिया। अब मैं दूसरे वाले ब्रैकेट पे जाता हूं। बताओ दूसरा वाला ब्रैकेट। दूसरा वाला ब्रैकेट लिखा है x-3 पावर -1, उसको मैं क्या चेंज करके लिखूंगा, -3 + x पावर -1। फिर से अपना फॉर्मूला यही लगाऊंगा। टर्म नंबर 1 क्या आ जाएगी मेरे पास, टर्म नंबर 1 आ जाएगी -3 पावर -1। टर्म नंबर 2 क्या आ जाएगी, -3 -1 -1, सॉरी -1 -3 -1 -1 x पावर 1। टर्म नंबर 3 -1 -1 over 2 फैक्टोरियल। सही है। तो इससे सारी टर्म्स जो है वो वाली खुद ही फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, और कोई उसमें कैच नहीं है। सही। -1/3
-4 -2 over सही है। सही है, सारी एक्सपेंशन मेरे पास आ गई। अब सवाल क्या था कासिम? सवाल था hence obtain the expansion of f x यानी इस पूरे की एक्सपेंशन। अब इस पूरे को पहले तुमने पार्शियल फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस किया ऐसे, फिर तुम ऊपर लेके गए ऐसे, फिर तुमने इंडिविजुअल अभी तो एक्सपेंशन की हुई। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अब तुम्हें सबको जो है वो अपनी अपनी जगहों पे फिट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 है, उसके आगे उसकी एक्सपेंशन लिख दोगे 1 - x + x², सही है, +3 -1/3 -1/9x -1/27x² +12 12 है ना? नहीं, आखिरी वाला क्या है? 12 ही है, ओके। 1/9, 2/27 और 2/81। सही है। अब ये सब ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे आफ्टर देयर मल्टीप्लाइड। अब अली आपने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी मैन्युअली करने में, आपने कैलकुलेटर पे लिखना है। पहले कॉन्स्टेंट्स को कैलकुलेटर पे लिख दो। क्या क्या कॉन्स्टेंट्स हैं? 1 -1 एंड नहीं, ये नहीं है, 12/9, तो 1 - 1 4/3 बचा। सही। अब तुमने दूसरे वाले को लिख दिया -1 -3/9 and 24/27। वन -3/27 और 24/81। 24 हो गया ना, 12 से मल्टीप्लाई हो गया। उस गड़बड़ लगी। 1 -3/27, हाँ, लेकिन -1 था वो, नहीं 1 है। वन -3/27, so that's 24/27। ये प्लस में माइनस में? तो तुम मुझे क्या बता रहे हो इसका आंसर? 32/27।
I don't know why I feel there is some error. ये खोल के चेक कर लें. जून 2016 क्वेश्चन 831. जून 2016 क्वेश्चन 831. इसमें प्रॉब्लम यही होता है ना कि भाई वो गलती जो है ना वो स्पॉट करना बहुत मुश्किल होती है. फिर वो 4/3 आना है. मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की हुई है. एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स चेक करनी पड़ेंगी मुझे दोबारा से. ये वाली एक्स स्क्वायर वाली टर्म सही है. 2/2 एंड एक्स स्क्वायर ये सही है. ये 2 कैंसिल हुआ. ये भी टर्म सही है. शुड दिस बी नेगेटिव? यस, दिस शुड बी नेगेटिव. This term is not right, I think. ये 2 कैंसिल हुआ. एक 3 कम होगा. ये 1/27 नहीं बन रही है. वन ओवर 27. सही है. तो देखो एक टर्म से आंसर पूरा गड़बड़ हो रहा था. ओके तो वो तो मेरी गट फीलिंग थी कि मुझे पता था, पहले मैंने सॉल्व किया हुआ कि आंसर वाला था. एग्जाम में पता नहीं चलेगा. सही है. एग्जाम में इसको चेक करना भी मुश्किल होता है. देयर इज अ वे टू चेक इट बट इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट. सही. अब जितनी भी फॉर्म्स मैंने कासिम पढ़ाई उन सबको ये किया जा सकता है. न्यूमरेटर में लेके जाएं, एक्सपेंशन करें. तो जनरली बायनॉमियल एक्सपेंशन का सवाल जो है सेपरेटली नहीं आया होता, वो किसी ना किसी के साथ मर्ज होकर आ जाता है. सही है. अच्छा, यहाँ पे इसको लिखने का एक और भी तरीका होता है. मैं पास पेपर के कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ जिसमें कुछ अजीब सी जबान लिखी हुई है. ये देखें. तो कह रहे हैं शो दैट व्हेन x इज सफिशिएंटली स्मॉल फॉर x पावर 4 एंड हायर पावर्स टू बी नेग्लेक्टेड. कोई काम करना है, कोई डिफरेंस नहीं है. लिखने का तरीका x पावर 4 एंड हायर टू बी नेग्लेक्टेड, यानी x क्यूब तक करना है. देखो x क्यूब तक ही प्रूफ है ना. हाँ, उसने लिखा हुआ डिफरेंट तरीके से. अब नवीन इसमें फायदा क्या है? फायदा क्या है कि उसने शो दैट किया है. तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा. करना वही है. पहले पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, सबको ऊपर लेके जाओगे. यहाँ पे 3 अलग अलग ब्रैकेट हैं, 3 एक्सपेंशन बनेंगे. मार्क्स देखो कितने. सही है. मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, काम बहुत ज़्यादा होते हैं. अभी मैंने भी सॉल्व किया तो मुझे नज़र आया कि मुझे तकरीबन 10 मिनट लगे सिर्फ एक्सपेंशन करने में. क्यों? क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग काम है. सही है. तो कॉन्सेप्ट सेम ही है, बार बार इसी तरह नजर आएगा. सही है. चलिए जी, पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे ख़त्म हुआ. हम सैटरडे की क्लास होगी, उसमें मैं देखता हूँ मुझे क्या कराना है. बट